हमारे करियर गाइड 24x7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम एनआईटी पटना की जो नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती निकली है उसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। इस गाइड में हम एक एक करके सब कुछ जानेंगे। कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करना कैसे है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, फीस कितनी है और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी तारीखें और कुछ खास टिप्स भी हैं, तो बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एनआईटी पटना जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, उसने परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है जो एक अच्छी पक्की सरकारी नौकरी की तलाश में है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर वैकेंसी है कौन कौन सी। आपकी सुविधा के लिए हमने सारे अलग अलग नोटिफिकेशंस को मिलाकर एक सिंगल टेबल में सारी जानकारी डाल दी है। अब देखिए, इस टेबल की खास बात यह है कि एक ही नज़र में आपको सारी पोस्ट्स, उनकी संख्या और सैलरी का अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जूनियर असिस्टेंट की 12 पोस्ट हैं, जिनमें से 8 जनरल कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2-2 पोस्ट हैं और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है। सबका पे स्केल और कैटेगरी ब्रेकडाउन भी यहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पोस्ट्स तो पता चल गई, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की। इस पोस्ट के लिए आपकी उम्र 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हाँ, ये उम्र एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उस तारीख को काउंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और ज़रूरी चीज़ है, वो है आपकी टाइपिंग स्पीड। आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट होनी ही चाहिए और साथ में कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट का ज्ञान भी ज़रूरी है। अब आते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पर। इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। यहाँ आपको किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री चाहिए जिसमें कम से कम 55% मार्क्स हों। अब कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी हैं, मतलब अगर ये आपके पास हैं तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, जैसे मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग या लॉ की डिग्री, या फिर ई-ऑफिस सिस्टम का एक्सपीरियंस। और अगर आप फाइनेंस और अकाउंट्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी एज लिमिट 35 साल है। यहाँ लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस में कम से कम 60% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और एक और ज़रूरी शर्त है, आपका नेट, स्लेट या सेट जैसा कोई नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपके पास लाइब्रेरी ऑटोमेशन में पीजी डिप्लोमा या पीएचडी जैसी हायर डिग्री है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अच्छा, तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी बात। हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। अपने राज्य और ज़िले का नाम कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि हमें आपके इलाके की और भी जॉब अपडेट्स लाने में मदद मिलेगी। चलिए, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस। और देखिए, ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, तो यहाँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहला स्टेप, आपको www.nitp.ac.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। दूसरा, उस आईडी से लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म भरना है और फीस पे करनी है। तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंटआउट लेना है। और चौथा और आखिरी स्टेप, उस प्रिंटआउट को अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से रजिस्ट्रार एनआईटी पटना के पते पर भेजना है। एक बात याद रखिएगा, ऑनलाइन अप्लाई करना और फिर हार्ड कॉपी भेजना, ये दोनों ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि फॉर्म के साथ आपको क्या क्या भेजना है और एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी। तो ये रही आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, डिग्री और सारी मार्कशीट्स, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और फीस पेमेंट का प्रूफ, इन सब की फोटोकॉपी लगानी है। और हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, इन सब डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पर आपको खुद के साइन करने हैं, यानी सेल्फ अटेस्ट करना है। अब जरा फीस पर नजर डाल लेते हैं। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए फीस 800 रुपये है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए SC/ST कैंडिडेट्स को 400 रुपये देने होंगे,
लेकिन बाकी पोस्ट के लिए कोई फीस नहीं है क्योंकि वो सभी जनरल कैटेगरी की हैं। और अच्छी खबर ये है कि PWD कैंडिडेट्स को कोई भी फीस नहीं देनी है, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड हैं। चलिए अब बात करते हैं डेडलाइंस की। ये तारीखें बहुत बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 मार्च 2026 से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करने और फीस भरने की आखिरी तारीख है 24 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक। टाइम का खास ध्यान रखिएगा और आपकी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी 30 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक NIT पटना पहुंच जानी चाहिए। तो पोस्ट से भेजने में लगने वाले समय का अंदाजा लगाकर ही भेजिएगा। और अंत में जाते जाते कुछ फाइनल टिप्स जो आपके बहुत काम आएंगी। पहली बात, किसी भी अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.nipt.ac.in को रेगुलरली चेक करते रहें। दूसरी, आप जिस लिफाफे में एप्लीकेशन भेजेंगे उसके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में पोस्ट का नाम जरूर लिख दें। तीसरी, सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और हाँ, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर पोस्ट के लिए अलग फॉर्म और अलग फीस भरनी होगी। तो कुल मिलाके ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर आप एलिजिबल हैं तो हमारी सलाह यही है कि आप सावधानी से और समय पर अप्लाई करें। यह आपके करियर के लिए एक बड़ा और शानदार कदम साबित हो सकता है। एक बहुत जरूरी सूचना, ये जानकारी सिर्फ आपकी मदद के लिए है। अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार खुद जरूर चेक कर लें। और याद रखें, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए कोई भी पैसा नहीं मांगता। अगर कोई पैसे मांगे तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो ऐसी ही काम की जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे, इसके लिए हमारे YouTube चैनल करियर गाइड 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।